पे आज का टॉपिक है एंजियोस्पर्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं आज एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म क्या है? एक फ्लोरिंग प्लांट है। इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये क्या थे? क्रिप्टोगैमस थे। क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब उसके अंदर क्या थे? फ्लोर नहीं थे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है वो क्या है? फेनेरोगैम्स है। तो फेनेरोगैम्स एंजियोस्पर्म है तो इसके अंदर क्या है? फ्लोर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई? फ्लोवरिंग प्लांट है। और ये क्या है? ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्लांट क्या होते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। फ्लोवरिंग प्लांट होता है। फ्लोवरिंग प्लांट जो क्या होता है? व्यापी होता है या फिर सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रूट। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, फल बनता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट बन गया। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने क्या देखा था कि इसके जिम्नोस्पर्म क्या होता है? सीड बनते हैं। लेकिन जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो फल भित्ति के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होगा? ये जो सीड होगा, सीड्स वो क्या होंगे? फल भित्ति के अंदर क्या होंगे? कवर्ड रहेंगे। जैसे आम मान लो, आम के अंदर, आम का जो अंदर में क्या आती है? गुठली आती है। तो वो क्या हो गई? सीड हो गई, बीज हो गई। और जो आम जो बीज को घेरे रखती है वो क्या है? फल भित्ति है। पता चला जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में उसमें केवल बीज पाए जाते हैं। पेरिकार्प क्या होती है? सीड होती है, बीज हो गया। और पेरिकार्प फल भित्ति, जो बीज होता है वो फल भित्ति से क्या होता है? कवर्ड रहता है। एंजियोस्पर्म का जो सबसे छोटा प्लांट होता है वो कौन सा होता है? वुल्फिया। ये क्या होता है? सबसे छोटा प्लांट, माइक्रो प्लांट होता है, सबसे छोटा प्लांट। और एंजियोस्पर्म का जो सबसे बड़ा प्लांट होता है वो होता है यूकेलिप्टस। इसकी लंबाई या फिर इसकी ऊंचाई हम बोल सकते हैं वो लगभग 100 मीटर की हो सकती है। 100 मीटर लंबा हो सकता है एंजियोस्पर्म का प्लांट। ये सबसे लंबा होता है। आगे हम देखते हैं एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। ये एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुद्भिद। इसकी मुख्य संरचना क्या होती है? बीजाणुद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद में हमने देखा कि ये रूट, स्टेम, लीव्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। रूट, परोहतंत्र, मूल तंत्र और पत्तियां, इनमें ये पाया जाता है। स्पोरोफाइटिक में ये प्रेजेंट होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर भी प्रेजेंट होता है। ये विश्वव्यापी होते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। और सर्वाधिक महत्व होता है एंजियोस्पर्म के प्लांट्स का। आगे हम देखते हैं जो एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो द्विबीजपत्री भी हो सकता है और एक बीजपत्री भी हो सकता है। द्विबीजपत्री को हम बोलेंगे डाइकोटिलिडेंस और एक बीजपत्री को हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडेंस। जो द्विबीजपत्री है उसके अंदर क्या होगा? 2 बीजपत्र प्रेजेंट होंगे। और एक बीजपत्री जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा? एक बीजपत्र प्रेजेंट होगा। वहां पे कॉर्नर पे मैंने डायग्राम भी दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एंजियोस्पर्म का आगे हम देखेंगे, इसका क्या देखेंगे? लाइफ साइकिल देखेंगे कि इसका जनरेशन, फर्टिलाइजेशन ये सब कैसे होता है, न्यू प्लांट कैसे बनता है। और ये सब किसके थ्रू होगा? फ्लावर के थ्रू होगा, क्योंकि फ्लावर में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, फर्टिलाइज होंगे और न्यू प्लांट बनाएंगे। तो देखते हैं हम आगे लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म की। तो स्टूडेंट एंजियोस्पर्म का देखते हैं हम लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल किसके थ्रू होगी? फ्लावर के थ्रू होगी। तो ये कोई प्लांट है, किसका है? एंजियोस्पर्म का प्लांट है। लीव्स है, रूट है, स्टेम हो ही गया। और ये क्या है? मेन जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लावर के थ्रू। ये क्या है? इसका फ्लावर। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर परागकोश और ये ओव्यूल
अंडाशय पाया जाएगा। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में देखते हैं हम। ये क्या हो गया, परागकोश हो गया, इसको एंथर बोलते हैं। ये क्या है, योजी है, या फिर पुतंतु, तंतु बोलते हैं इसको, पुतंतु। ये हो गया यहाँ पे योजी, इसको हम फिलामेंट भी बोल सकते हैं। एंथर हो गया। बात करते हैं हम फीमेल की, तो फीमेल के अंदर क्या होएगा, ये आ जाए। फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होगा, इसकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो मेल होगा वो तो क्या होगा, ये होगा पुंकेसर, जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर। और जो इसमें मेल का कार्य करेगा वो क्या होगी, आर्चिगोनियम होगी। देख लिया हमने। अब इसके बाद ये क्या है, अंडाशय है, ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, स्टाइल क्या है, वर्तिका है, पुतंतु। पहले हम बात किसकी करते हैं, पुंकेसर की बात करते हैं। एंथर है, एंथर का स्ट्रक्चर हम अगर अच्छे से देखें तो वो कैसी होती है। एंथर का अंदर अगर टीएस हम काट के देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो विष ये क्या होता है, हेटेरोस्पोरिक प्रकार का होता है। हेटेरोस्पोरिक जिसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है और कौन सी पाई जाती है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या होती है, गुरु बीजाणुधानी, जिसके अंदर क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं, और ये फीमेल ऑर्गन होता है। और इसके जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या होती है, मेल गेमेटोफाइट होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो मदर सेल होती है वो क्या होती है, मियोसिस डिवीजन के दौरान वो क्या हो जाएगी, 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। मियोसिस डिवीजन एन 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 एन, ये क्या थी पहले, 2n थी। ठीक है, ये 2n मान, क्योंकि फ्लावर क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जो होती है वो डाइप्लॉइड होती है, 2n होती है। ये प्लांट कैसा होगा, 2n होगा। तो इसके अंदर जो फ्लावर है उसमें जो ये आर्चिगोनियम पाया जाएगा, एंथ्रिडियम पाया जाएगा, ये भी क्या है, 2n है। अब इसके अंदर हम मियोसिस डिवीजन करवा रहे हैं ना। मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होती है, 2n जो सेल होती है वो क्या हो जाएगी, n में डिवाइड, और फिर इसमें सेकंड जो मियोसिस डिवीजन होगा उसके अंदर n में फिर से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, मियोसिस डिवीजन हो गई। पहले हम इसका देख लेते हैं, एंथ्रिडियम का, बाद में हम देखेंगे आर्चिगोनियम वाला। ठीक है, ये 4 सेल्स बनी है, n 2n से क्या बन गई, n बन गई। ठीक है, ये क्या है, कैलोस वॉल, कैलोस वॉल है। और इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राड। ये 4 है ना, इसको इसी 4 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलते हैं। ये तो क्या हो गई, ऐसी जो टेट्राड होती है वो तो क्या हो गई, ये एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, 2 प्लांट्स की बात की थी जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स प्रकार के होते हैं। तो मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं उनमें जो ये कैलस वॉल होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है, और टेट्राड की उपस्थिति ऐसी होती है। लेकिन जो डाइकोटिलिडन्स होता है उनमें जो टेट्राड की जो एक स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है, इस तरह से होती है। और एक जो एन है, एक कोशिका है, वो क्या होती है, इसके पिछले सिरे पर होती है। 4 कोशिकाएं, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, टेट्राड बोलते हैं। और कैलोस
वॉल बोलते हैं। जैसे जैसे ये जो एंथर है, जैसे जैसे एंथर क्या होगा, परिपक्व होगा, जैसे जैसे एंथर क्या होगा, परिपक्व होने लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो जैसे जैसे एंथर मान लो परिपक्व होने लगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये रहा, अलग हो गए ना, ये चार अलग अलग दिख रहे हैं हमें लघु बीजाणु। ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर वो क्या होगा, कैलोस वॉल, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एंथर परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे ये कैलोस वॉल हटती जाएगी, और ये सेल होती हैं वो क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। टेट्राड क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ये यहाँ पे देखो अलग अलग हो गए लघु बीजाणु, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये जो है इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर फिर होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, समसूत्री विभाजन के दौरान ये एन है, तो एन से क्या बन जाएगा, एन और एन, एन और एन बना परागकण। इसके बाद जो समसूत्री विभाजन के मतलब आगे जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, पोलन होती है, वो ही क्या होता है, परागण होता है, जो क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। परागण हो गया, वो कैसे होगा, समसूत्री विभाजन के दौरान, माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या बना, जो लघु बीजाणु थे, माइक्रोस्पोर थे, उनमें क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन के दौरान ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो गए। दो कोशिकाएं कैसी बनी, ये है, एक तो हो गई वेगेटेटिव, एक तो हो गई वेगेटेटिव, और एक कौन सी हो गई, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। एक तो है जनरेटिव सेल और एक क्या है, वेगेटेटिव सेल, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। आगे इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहले इसका हम यहाँ पे भी आ जाए ना, इसकी भी स्टडी कर ले, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। प्लांट के इस फ्लोवर के अंदर जो मेल ऑर्गन होता है वो क्या होती है, आर्चिगोनियम होती है। आर्चिगोनियम के अंदर बात करें हम ओव्यूल की, मतलब ओवरी की, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ओवरी होता है, ओवरी के अंदर मानो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल के अंदर ये क्या होती है, ये होती है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। ये क्या हो गया, बीजांड हो गया, अंडाशय बीजांड, ठीक है, ऐसा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल के अंदर क्या पाई जाती है, ये मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होती है। यही क्या होती है, जो न्यूक्लियस है इसका, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम मादा बीजाणुद्भिद बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये क्या है, मादा बीजाणुद्भिद है, फीमेल है, ठीक है। पराग माता कोशिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सेम मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री डिवीजन होगा। जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम की जो मदर सेल है उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, तो 2n है, ये भी 2n मियोसिस डिवीजन होगा, तो n फिर से मियोसिस सेकंड डिवीजन, 4 कोशिकाएं बन गई। 4 कोशिकाओं में से ये जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, और बची कितनी, 1 कोशिका,
ठीक है, बची कितनी, एक कोशिका। ये एक कोशिका क्या करती है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ओव्यूल की। ओव्यूल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर प्रतीप जो बीजांड होता है, प्रतीप ओव्यूल होता है, वो सर्वाधिक पाया जाता है प्लांट में। 60% शायद 80% प्लांट्स में ये प्रतीप प्रकार का पाया जाता है। बाकी में एनाट्रोपस प्रकार का, हेमिट्रोपस प्रकार का भी बीजांड पाया जाता है। ठीक है, बची कितनी, एक सेल बचती है, एक सेल बच गई। अब इस एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर 3 केंद्रक विभाजन होते हैं, 3 केंद्रक विभाजन होते हैं। तो कैसे बनी, 3 कोशिकाएं इधर बन गई, 3 इधर बन गई और 2 केंद्रक अंदर बन गए। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना बन गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल। ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई ना, इधर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद इसमें 3 केंद्र की विभाजन होते हैं और एंटीपोडल सेल, इसको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल और इसको बोलेंगे एग सेल। मेन रोल किसका होता है इसमें, एग सेल का होता है। और ये क्या होती है, सिनर्जिड्स होती हैं। यहां तक पहुंच गए, अब आएंगे परागण की पारी, पोलन की पारी। तो पोलन क्या होगा, पोलन हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, जल के माध्यम से उड़ के, किसी भी माध्यम से उड़ के कहां पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। यहां से ये उड़ के, जो परागण होते हैं वो उड़ के जब स्टिग्मा पर आ जाते हैं, ये मानो 2 परागण, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है, ये एन है, ये भी एन है। ठीक है, ये परागण कहाँ आया, यहाँ पे आ गया और ये इस तरह कवर्ड थे, ये कोशिका है, ये परागण है, ये इस तरह कवर्ड है। लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाती है, ये पोलन ट्यूब बना लेते हैं। अंदर जाने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब से जब ये न्यूक्लियस अंदर जाते हैं, ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, परागण है, ये 2 नर युग्मक हैं जो क्या हो रहे हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर जा रहे हैं। और ये कहाँ पे जाएंगे, ये एग सेल के पास जाएंगे। एग सेल से क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और 2 नर युग्मक अंदर जा रहे हैं। जैसे ही ये इसके अंदर एग सेल से में प्रवेश करेगी, वैसे ही क्या होगी, ये जो पोलन ट्यूब होती है इनकी, वो क्या होती है, अंदर से फट जाती है। अंदर से जब ये फटेगी तो ये जो 2 नर युग्मक है वो क्या होंगे, आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो एक जो नर युग्मक है वो तो क्या करेगा, एग से फर्टिलाइज हो जाएगा और फर्टिलाइज होके क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज, ये एन है और ये एन है, दोनों बनके क्या, दोनों मिलके क्या करेंगे, 2n बनाएंगे। ठीक है, अब बचा कौन सा, दूसरा नर युग्मक बचा। अभी दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, जैसे ही ये फर्टिलाइज होंगी वैसे ही एंटीपोडल सेल क्या होने लग जाएंगी, अब नष्ट होने लग जाएंगी और जो सिनर्जिड सेल है वो भी क्या होंगी, अपभ्रष्ट हो जाएंगी। बचे कौन से, ये 2 केंद्रक बचे और ये एग सेल से तो युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। इसके बाद क्या, ये जो दूसरा नर युग्मक है वो इस द्विकेंद्रक से संयोग करके क्या बना लेगा, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करेगा। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। अब ये जो 2n युग्मनज है, जाइगोट है, वो किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। एम्ब्रियो का निर्माण किया, ये जो है इससे तो क्या बन गया,
इससे बनेगा बीज। ये जो त्रिगुणित है, इसी मतलब ये एक नरयुग्मक है, वो इस एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और दूसरा नरयुग्मक इस द्विकेंद्रक को फर्टिलाइज कर रहा है। तो ये 2 बार फर्टिलाइज हुई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, द्विनिषेचन भी बोलते हैं इसे, इसी कारण, क्योंकि इसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसके अंदर जो ये ओव्यूल पाया जाएगा, ओव्यूल से तो क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे, ठीक है। ओव्यूल से क्या बन गए, सीड्स बन गए। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी है, इससे क्या बन गया, फल या फिर भ्रूण कोष बन गया, भ्रूण कोष, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कि इससे फल का निर्माण होता है। ये तो फल में कन्वर्ट हो गया और इससे क्या बन गई, बीज बन गई। और फिर ये जनरेट होगी, इधर की तो क्या होंगी, ये 2n होंगी और ये इधर की क्या हो जाएंगी, n प्रकार की हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का एंजियोस्पर्म का हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन।